नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। एक तरफ प्रदेश सरकार आदिवासियों के हित की बात करती है और उनकी सुरक्षा की भी बातें करते नहीं थकती है, वहीं दूसरी ओर बलौदाबाजार जिले के पलारी थाने में एक महिला के साथ थाना प्रभारी के द्वारा जमकर मारपीट करने का मामला सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, महिला के 2 मासूम बच्चों को भी थाने में बेदम पिटाई कर उनसे थाने का शौचालय साफ कराया गया। आदिवासी परिवार का बस कसूर इतना था कि थानेदार साहब के द्वारा मांगी गई रिश्वत नहीं मिली, जिससे साहब इतना नाराज हुए कि महिला समेत बच्चों को बड़े ही बेदर्दी से मारपीट किया गया। पूरा मामला पलारी थाने का है, जहां सावरा डेरा में रहने वाली एक महिला ने अपने नाबालिग बेटी की गुम हो जाने की सूचना थाने में दर्ज कराई थी। कुछ दिन पहले सावरा डेरा में रहने वाली नाबालिग बच्ची अपनी मां से किसी बात पर नाराज होकर बिना बताए अपनी बड़ी मम्मी के घर दूसरे गांव चली गई थी, जिसकी सूचना पीड़ित आदिवासी परिवार ने थाने में दर्ज कराई थी। बावजूद पलारी पुलिस ने किसी प्रकार की कोई भी खोजबीन नहीं किया। इधर नाबालिग बच्ची का गुस्सा शांत होती ही वह अपने घर वापस लौट आई। नाबालिग बच्ची के सकुशल घर वापस आ जाने से परिजन बेहद खुश थे। वहीं नाबालिग की वापस घर आने की सूचना पीड़ित परिवार ने थाने में दे दिया। इधर थाना प्रभारी CR चंद्रा साहब ने नाबालिग और उसकी मां को थाने में सुबह करीब 9 बजे बुलाकर पूछताछ के नाम पर लगातार प्रताड़ित करता रहा। नाबालिग का मेडिकल टेस्ट कराने के नाम पर थाना प्रभारी लगातार दबाव बनाते रहे। अंततः थाना प्रभारी ने केस खत्म करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांग की। इधर पीड़ित परिवार ने पैसे न होने का हवाला देते रहे। पैसे नहीं देने पर मां समेत नाबालिग बच्ची को भी थाने में करीब 8 बजे तक बिना खाना खिलाए बैठाए रखा। पीड़ित आदिवासी महिला शुगर और BP की मरीज भी है। वो लाख थाना प्रभारी CR चंद्रा से मिन्नतें करते रही कि उसको कुछ खाने के लिए दे दिया जाए, लेकिन थाना प्रभारी CR चंद्रा का पत्थर दिल जरा सा भी नहीं पसीजा। गुमनाम के लिए मैं रिपोर्ट लिखा रहे हूँ, 2.5 महीना हो गए। मन खोजी तुजित नहीं, मैं खोज के लाए हूँ तो अपने मन फोन करी कि लड़का पा गए है से दस्खत करबे और ले जाबे कहीं फोन करी। मैं गए हूँ, फोन करी तो गए हूँ तो मोला लिखे के बाद यहाँ कोर्ट भेजबो नियाला कह के लड़का के बाल नियाला नहीं करी तो बाद मोल बैठा दी। तो बाद जो है ना TI साहब है ना का बात करी तो मोला 20,000 रुपया मांगी कि 20,000 रुपया दे, नहीं देबे तो तोर लड़का डॉक्टर मुलाजा कराबो फलाना कराबो कहीं मोल धमकी दी। तो मैं नहीं दे सकूँ भाई के पाँव पर भी हूँ। TI साहब के गोर में घुलंड के मोर नहीं सुनई करे कुछ। 10 बजे के बैठा रहे 7 बजे रात तक बैठा रही। ओकर बाद में मैडम वाला फ़ोन करवाए मोर दीदी का ना, दीदी फ़ोन करी तो मैडम है आई थी। तो बस पूछी काबर बैठा रहे हो ऐसे कह के, तो नहीं दीदी मैडम साहब जाने नहीं दे रही है, साहब के आर्डर बिना हम नहीं छुट्टी देंगे। तो मैडम गाड़ी दी थोड़ा, इतना टाइम से कोई रखे का अधिकार नहीं है। हाँ, चंद्रा सर के अधिकार नहीं है, कोई सर रही तब भी अधिकार नहीं कहीं बोली थे। तो मैडम कहते का के लिए तो बैठा रहे रेखा की, तो मैं बताएं कि मोला पैसा मांगी तो मोर करा पैसा नहीं था बैठा रहे गए। ओकर बाद मोला तो मैडम मोला वो गाड़ी दी थी सर ला कि इतना रात ले क्यों बैठाया, जब लड़की को तुम लोग ढूंढ के नहीं लाया, वो लाए तते काबर ते 20,000 रुपया दी ही। ऐसे कह के पूरा ना कि मैडम हवा बात ला धरे रही थी। अब काल मोर बधिया ला चरायल गीत लड़का मन ला धान के जबरदस्ती मोबाइल चोरी करे है मोर घर से निकाले के। हाँ, और बधिया हमार में चरवाही चलत भाई, नहीं चराबो तो 1,000 रुपया दंड मांगते पूरा हमार गाँव में बंधाए हो उसने। तो नहीं दे हाँ तो चिड़ ला धरे रही। तो मोर लड़का मला धान के मारे है तो मैं जाने तो गए थाना काली तो क्यों काबर मारा था साहब, और मोर लड़का में सूरा चराया ऐसे का गलती करे। मोरे सामने में मोर लड़का ला मोबाइल अपन जेब से निकाल के मारे कि मोबाइल चोरी करें, बोलबे मैं मोबाइल चोरी करें कहीं। तो लड़का मन बुद्धि में तब बोल मारे होत का, तब बोल हम नहीं चोराएं सर का, 3-4 लड़का मारे। इधर महिला लोगों से मदद मांगती रही। करीब शाम 7 बजे पलारी की ही वरिष्ठ वकील चंचला चौबे को इस बात की भनक लगी, तब जाकर थाने पहुंची और थाना प्रभारी CR चंद्रा को
उनको तत्काल छोड़ने का आग्रह किया। हमारे मुख्यमंत्री भी बोलते हैं कि जिस आदिवासी महिलाओं के साथ में है, आदिवासियों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, इनका सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा सामने आने की बातें करते हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी में अंतर यहीं पे पता चल रहा है कि पलारी थाने में दिन दहाड़े एक महिला को, जो कि अपने ही बच्चे की रिपोर्ट पे आई थी, खुद ही प्रार्थी है, उसको थाने में बैठाकर इस तरह से मारपीट करना, उसके साथ इस तरह से अन्याय करना, इतना बेदर्दी से मारपीट करना और उसको किसी से मिलने ना देना, ये खुद बहुत बड़ा अपराध है। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान जरूर ले, मैं भी ये चाहूँगी। और एक महिला होने के नाते मेरा भी ये फर्ज है कि मैं इस महिला के साथ हूँ और इसको जहाँ भी जाएगी मैं उसके साथ हूँ, इसके हर लड़ाई में इसका साथ दूँगी। पलारी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आदिवासी नाबालिग बालिका का जो है गुमशुदगी का रिपोर्ट हुआ था, जिसमें 363 के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध कर जो है उसकी तलाश की जा रही थी। उक्त जो है नाबालिग बालिका अपने घर आने पर उसकी दस्तयाबी हेतु उसे थाना बुलाया गया था और उसमें आगे कार्रवाई की जा रही थी, जिस कार्रवाई को लेकर जो भी प्रार्थी पक्ष हैं उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं और जितने भी आरोप आपने बताए हैं वो आरोप लिखित में हमने ले लिए हैं और उस पर निष्पक्ष जांच अभी कराई जा रही है। जांच पे जो भी थाना स्टाफ या प्रभारी किसी की भी अगर लापरवाही सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, गुम इंसान जो बच्ची थी उसको ढूंढने के एवज में 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी और रिश्वत नहीं देने के कारण ये सब वाकया सामने आया। ये शिकायत आई है, लिखित में हमने उसको दर्ज किया है और इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। यह जो है दूसरे पक्ष के द्वारा ये भी बात आई है मोबाइल चोरी का कि कुछ उसमें से किसी ने मोबाइल चोरी किया था और उसमें क्या सत्यता है इसकी जो है जांच के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर।